बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 5 मेरिट स्कूलिंग सिस्टम की जानिब से सबको खुशामदीद। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अब रिवीजन जो है वो स्टार्ट है ऑलमोस्ट। चैप्टर नंबर 8 की रिवीजन, जो कि चैप्टर नंबर 8 था एवरेज, जिसमें हम लोगों ने जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं अपने कोर्स के अंदर। हम लोगों ने ये चैप्टर जो है वो पढ़ा था। अब इसकी रिवीजन स्टार्ट है, तो इसमें जो है मैं आपको दोबारा से रिवाइज़ करवाऊँगी इसका फार्मूला, इसकी कैलकुलेशंस, ये है क्या चीज़। एवरेज बेसिकली मिड नंबर को कहा जाता है कि जब हम लोगों ने अपने गिवन डेटा में ये चेक करना होता है कि हमारे पास एक डेटा को देखकर एस्टिमेट लेना कि इसकी मिडल वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए हम लोग एवरेज को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एवरेज को हम लोग मीन भी कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मीन एवरेज एक ही चीज़ है, तो एवरेज इज़ इक्वल्स टू सम ऑफ द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, या आप लोग यूँ भी कह सकते हैं सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज़। ठीक है, कि आपको डेटा में जितनी भी वैल्यूज़ दी गई होती हैं उन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करके आप लोग टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर डिवाइड करते हैं कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं कितनी, यानी नंबर ऑफ टोटल कितनी वैल्यूज़ गिवन है आपको। ठीक है, जब आप लोग ये दो चीज़ों को की जो फ्रैक्शन होती है वो हमारे पास कहलाती है एवरेज। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज का फार्मूला मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। ठीक है, ऑल्सो हम लोग मीन को ये भी लिखते हैं समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। एक्स क्या है बेसिकली कि वही तमाम डेटा, तमाम वैल्यूज़ जो कि आपके पास गिवन होती हैं, और एन जो है बेसिकली नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर 5 वैल्यूज़ है तो आप लोग 5 से डिवाइड करते हैं। डेटा में 7 वैल्यूज़ हैं, आप लोग 7 से डिवाइड करेंगे। डेटा में 4 वैल्यूज़ हैं, आप लोग 4 से डिवाइड करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन डेटा, के डेटा में कितनी वैल्यूज़ आपको गिवन है। ठीक है, उन्हें उसको आप लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये चीज़ आपके सिलेबस में डिनोट करने वाला तो नहीं दिया हुआ कि आप लोगों ने मीन जो है समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, कि आप लोगों ने मीन की क्या वैल्यू है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस चीज़ को रहने दें, आप सिंपल मीन में ही देख लें कि आप लोगों के पास क्या जो है वो इसकी वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, उसके बाद एवरेज का फार्मूला जो है बेसिकली क्या है कि आपके पास एक क्वेश्चन है जो यहाँ पे परफॉर्म किया गया है कि इस गिवन डेटा में आपको नंबर ऑफ़ गर्ल्स गिवन है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ गिवन है, नंबर ऑफ़ टीचर्स भी आपके पास गिवन है। आपने इनके एवरेज को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं वो गिवन है 160, नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो हैं वो हमें गिवन है 40, नंबर ऑफ़ टीचर्स जो हैं वो हमें गिवन है 100। आपने इनकी एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इन तमाम वैल्यूज़ का सम करके नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास कितनी है? नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास 3 हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक गर्ल्स, एक बॉयज़ और टीचर्स। अब क्या है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स यहाँ पे गिवन है 160, नंबर ऑफ़ बॉयज़ गिवन है 40 और नंबर ऑफ़ टीचर्स गिवन है 100। तो फार्मूला में आपने इस डेटा को पुट करना है। फार्मूला क्या था? फार्मूला था सम ऑफ़ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो आपने उसके मुताबिक क्या करना है कि तमाम वैल्यूज़ का सम करके आपने 3 पर डिवाइड करना है। अब आपके पास एवरेज में आज आप लोग वैल्यूज़ फार्मूला में पुट करेंगे, तो फार्मूला पुटिंग के बाद आपके पास डेटा कुछ यूँ शो हो रहा है 160 प्लस 40 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 3। अब आप लोग 160 में पहले 40 को ऐड कर लें, तो वैल्यू बनती है आपके पास 200। 200 में आप लोग 100 को ऐड कर लें तो वैल्यू बनती है 300। जब 300 को आप लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर तो डायरेक्ट जो है वो आंसर लिखा हुआ है डायरेक्ट 100, लेकिन आपने प्रॉपर सॉल्व करके आंसर लेकर आना है 100, जिस तरह से कि आपको क्लास में सिखाया गया है। ठीक है, प्रॉपर पैटर्न के मुताबिक पहले आपने फार्मूला लिखना है, देन आपने फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपने सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके आपने आंसर लेकर आना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये स्लाइड है और इस स्लाइड के अंदर ज़रा आप लोग गौर करें। एवरेज फार्मूलाज गिवन है, एवरेज का फार्मूला गिवन है सबसे पहले स्लाइड के अंदर, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। उसके बाद एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, कि अच्छा ये आपके पास जो है वो नेक्स्ट 3 पॉइंट्स आपके लिए नहीं है। इस ग्रेड के लिए आपके पास वो पॉइंट नंबर 1 है जिसमें फार्मूला गिवन है सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो आपने उसके मुताबिक यहाँ पर एक क्वेश्चन परफॉर्म भी किया गया है, आपने इस क्वेश्चन को गौर से देखना है और फिर आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स 65, 85, 70, 90 एंड 105। ये आपको रैंडम डिफरेंट 5 नंबर्स गिवन है जिनकी आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो आपने यहाँ पर एवरेज का फार्मूला लिखा सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, और आपने तमाम वैल्यूज़ डेटा में पुट करके 5 से डिवाइड कर दिया।
जब तमाम वैल्यूज़ का आपने सम किया तो आपके पास आंसर आ रहा है 415 डिवाइडेड बाई 5। तो आज आपने 5 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 83। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 को देख के आप लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी तमाम नंबर्स भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ग्रेड 5 के लेवल से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो 2 है बस वो आप लोग देख लें। जो क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल आपके पास यहाँ पर फॉर्म की गई है, इस तरह की पूरी एक्सरसाइज जो है वो आपको ग्रेड 5 में चैप्टर नंबर 8 में एक्सरसाइज नंबर 8A में फुली करवाई गई है। होप सो आपने उनको छुट्टियों में खूब प्रैक्टिस भी किया होगा। काइंडली आज आप लोग बैठकर इस पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि ये आपके फाइनल एग्ज़ाम्स का हिस्सा है। ठीक है, तो बस इस तरह से ही आपको आज यही रिवाइज़ करवाना था चैप्टर नंबर 8 का। चैप्टर नंबर 8 की आज आपकी रिवीजन करवानी थी, जो कि बस करवा दी गई है। इसके साथ ही बस आप लोग तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।